स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्न संख्या 3.3 का रिवीजन करेंगे, जिसमें एसएन का फॉर्मूला है। और एसएन के दो फॉर्मूले हैं। एक एसएन का फॉर्मूला एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला कब लगाया जाता है? जब आपको पहला पद a, प्रथम पद a और सामान्य अंतर d मालूम हो तो आप ये सूत्र लगाते हैं। और एक सूत्र ये है आपका एसएन इक्वल टू n/2 t1 प्लस tn। ये सूत्र कब लगाया जाता है? जब हमें पहला पद और अंतिम पद दोनों मालूम है। जैसे देखिए यहाँ पे 246 डॉट 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 348, अंतिम वाला पद जो है यहाँ पे tn मालूम है, तो हम ये दूसरा वाला सूत्र लगा सकते हैं। इसमें हम पहला वाला सूत्र भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें a और d भी मालूम है। तो कुछ ऐसे प्रश्न है जहाँ पे हम पहला भी लगा सकते हैं, लेकिन जिसमें अगर आपका डॉट 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 है, जहाँ अंतिम पद मालूम नहीं है, तो वहाँ पे हम केवल पहला वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो जैसे इसमें देखिए किसी अंकगणित श्रृंखला का प्रथम पद a दिया गया है, सामान्य अंतर d दिया गया, और हमें एसएन का फॉर्मूला लगा के S27 निकालना है। तो n की जगह कितना 27 लेंगे, a की जगह पे 6 और d की जगह पे 3। प्रथम 123 समप्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो प्रथम 123 समप्राकृत संख्याएं मतलब पहली संख्या 2, दूसरी 4, 6, ऐसा ही डॉट डॉट डॉट, ये समप्राकृत संख्याएं हैं। हमें कितनी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है? 123 संख्याओं का। n बराबर 123 है, ध्यान रखना 123 तक नहीं बोला है, और 123 सम संख्या में आता भी नहीं है। तो प्रथम 123 मतलब शुरुआत के 123 पद जो हैं उनका योगफल निकालना है। तो इसका मतलब n बराबर 123 है। यहाँ पर a का मान 2 है, d का मान t2 माइनस t1 करके निकाल सकते हैं, 2 आएगा। n का मान 123, फिर एसएन का फॉर्मूला लगा लेंगे। 1 और 350 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अब 1 से 350 के बीच की सभी सम संख्याएं अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए, इसमें और इसमें फर्क देखिए। इसमें 123 समप्राकृत संख्या है, तो इसमें n का मान 123 था, लेकिन यहाँ 1 और 350 के बीच, तो उसमें ध्यान रखना जब बीच बोलेगा तो आपको 1 और 350 नहीं लेना है, उसके बीच की संख्या लेनी है, 1 के बाद और 350 के पहले। तो 1 के बाद सम संख्या कौन सी होती है? 2, और 350 के पहले कौन सी संख्या होगी? 349, वो विषम संख्या होती है, तो 348। तो पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें tn, अंतिम पद tn मालूम है, तो हम पहले tn का फॉर्मूला लगा करके, क्योंकि प्रथम पद a भी मालूम है, सामान्य अंतर d भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, और अंतिम पर tn भी मालूम है, तो पहले tn का सूत्र लगाइए और n का मान निकालिए कि इसमें कितने पद हैं। और जब n का मान मिल गया 174, तब आप SN का फॉर्मूला चाहे पहला लगाइए चाहे दूसरा, लगा करके आप जब देखिए n का मान 174 आ गया, तो आप SN का फॉर्मूला लगा के n की जगह 174 लेके आप इसका मान निकाल सकते हैं कि कुल कितना योगफल होगा। योगफल शब्द आता है तो आपको SN लगाना है, ध्यान रखिए। किसी अंकगणित श्रृंखला का 19वां पद 52 तथा 38वां पद 128 है, उस श्रृंखला के 56 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो एक ऐसा क्वेश्चन आपने इसके पहले की एक्सरसाइज में किया था। 19वां पद मतलब t19 बराबर 52 है, 38वां पद मतलब t38 बराबर 128 है। तो इस तरीके से आपको दो समीकरण प्राप्त हो गया। दोनों समीकरण हल करके a और d का मान निकालना रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ a और d का मान निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे पता चलेगा? यहाँ से पता चल जाता है कि 56 पदों का योगफल निकालना है। ओके, तो 56 पदों का योगफल का अगर सूत्र आप लगाओगे, n की जगह 56 लोगे, तो यहाँ आएगा, ये देखिए यहाँ से 2 28 2a प्लस 55d, और यहाँ देखेंगे 2a प्लस 55d का मान 180 है, तो यहाँ से 2a प्लस 55d का मान डायरेक्ट 180 आप रख के कर सकते हैं। आपको a और d निकालने की जरूरत नहीं है। किसी अंकगणित श्रृंखला के 55 पदों का योगफल 3300 है, तो श्रृंखला का 28वां पद ज्ञात करो। अब 55 पदों का योगफल मतलब SN का मान दिया, S55 दिया 3300, तो पहले S55 3300 दिया है, उस फॉर्मूले का यूज कीजिए, और उसके बाद तब 28वां पद मतलब t28 निकालिए। तो सेम ऐसे ही इसके चौथे जैसा है। पहले इसमें पहले tn का फॉर्मूला यूज हुआ था, इसमें पहले SN का फॉर्मूला, जो मान दिया रहता है उसका फॉर्मूला पहले। तो यहाँ से देखिए a प्लस 27d आ गया, SN का फॉर्मूला लगाया, SN का मान 3300 दिया है, ये आपको आ गया a प्लस 27d। तब 28वां पद निकालेंगे तो t28, तो वहाँ पे भी a प्लस 27d आएगा, a प्लस 27d का मान 60 है, तो यहाँ पे 60 रख दिया।
5वां क्वेश्चन देखेंगे, 1 और 140 के बीच की 4 से विभाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है। अब 1 और 140 के बीच की 4 से कटने वाली संख्या देखेंगे तो 1 और 140 के बीच 4 से कटने वाली संख्या है 4, 8, 12 डॉट डॉट डॉट, और इधर 140 कटता है लेकिन बीच का बोला है, तो बीच का मतलब 140 को नहीं ले सकते, 140 के पहले का, तो 136। फिर वही तरीका, पहले tn का फॉर्मूला लगा के n निकालेंगे, फिर उसके बाद sn का फॉर्मूला लगा के sn का मान निकालेंगे। किसी अंकगणित श्रृंखला के 3 क्रमिक पदों का योगफल 27 तथा उनका गुणनफल 504 है, तो वे पद ज्ञात कीजिए। अब अगर क्वेश्चन में दिया है कि कौन से पद लेने हैं, तब तो आपको वही पद लेना है जो ब्रैकेट में दिया गया है। लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो आप याद करिए कि 3 पद कैसे लेने हैं, 4 पद कैसे लेने हैं, 5 पद कैसे लेने हैं, मैंने आपको लिखा के दिया है। यहाँ देखिए 3 पद कैसे लेना है, a माइनस डी, a प्लस डी, पहला पद a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी, माना 3 क्रमिक पदे हैं। तो पहली शर्त क्या है कि उनका योगफल 27 है, तो तीनों का योगफल 27, फिर यहाँ d और d कट जाएगा, a का मान मिल जाएगा। फिर दूसरी शर्त है उनका गुणनफल 504 है, उनका गुणा करके 504, तो यहाँ से देखिए a की जगह 9 रख दीजिए, a की जगह 9, a की जगह 9, क्योंकि a का मान 9 है, 9 उधर जाएगा भाग में, तो यहाँ 9 माइनस डी, 9 प्लस डी बचेगा। यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर 56 आएगा। तो इस तरीके से d का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस 5 आएगा, क्योंकि वर्गमूल 25 का, तो एक बार 5 लेके एक बार माइनस, तो a का मान तो 9 ही लेना, लेकिन d का मान एक बार 5 लेके हम ये तीनों में जब रखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा पद मिलेगा, और एक बार d का मान -5 लेके जब इसमें रखेंगे तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा पद मिलेगा। तो 2 मिलते हैं आंसर, एक 4, 9, 14 मिलता है, दूसरा 14, 9, 4 मिलता है। किसी अंकगणित श्रृंखला के 4 क्रमिक पदों का योगफल 12 है, उन 4 क्रमिक पदों में तृतीय और चौथी पदों का योगफल 14, तो ये 4 पद क्या। अब इसमें 4 पद लेना है, तो 4 पद इसने जो दिया है आप वो ले सकते हैं। क्या दिया है, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, और अगर ना दिया हो तो मैंने आपको बताया है कि तब आप वहां पे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d ऐसा ले तो बेटर है। ओके, तो ये 4 पद हो गए, देखो 1, 2, 3, 4। तब पहली शर्त क्या है कि उनका योगफल अब 12 है, उनका योगफल मतलब सबको जोड़ के 12 के एक समीकरण प्राप्त हो गया। और दूसरा है कि तीसरे और चौथे पदों का योगफल 14 है, तो ये तीसरा और चौथा पद जोड़ के 14 करेंगे तो दूसरा समीकरण मिलेगा। दोनों समीकरण हल करके a और d का मान मिल जाएगा। जब a और d का मान मिल जाएगा तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों पद यहाँ पे रख के निकाल सकते हैं। 9वां, किसी अंकगणित श्रृंखला का 9वां पद शून्य तो सिद्ध करोगे उसका 29वां पद 19वें पद का दुगुना होगा। अब 9वां पद शून्य मतलब t9 का मान 0 दिया है, तो t9 होता है प्लस n माइनस 1d, और t9 का मान 0, तो a प्लस 8d, यहाँ से 8d इधर आ गया, तो a इक्वल टू माइनस 8d। अब पहले 19वां पद निकालेंगे, t19, a प्लस 18d आएगा, और फिर यहाँ से जो a का मान माइनस 8d है, a की जगह माइनस 8d रखेंगे तो t19 10d आ जाएगा। इसी तरीके से 29वां पद निकालेंगे, t29, तो ये 20d आएगा। ये 10d है, 20d है, तो आप देख रहे हैं कि 29वां पद 19वें पद का दुगुना है। 3.4 में आएंगे। 3.4 में आपको केवल ये डिसीजन लेना है कि उसमें tn का फॉर्मूला लगाना है कि sn का फॉर्मूला लगाना है। जैसे सानिका ने 1 जनवरी 2016 को निश्चित किया कि उस दिन ₹10, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12, इस प्रकार बचत करते रहना है, तो 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत कितनी होगी। तो यहां अगर आप देखोगे तो ये 2 चीजें, एक तो अगर वो बोलता है बढ़ रहा है, कोई चीज अगर बढ़ रहा है तो वहां d का मान प्लस में लेना, अगर कम हो रहा है तो d का मान माइनस में लेना, एक तो ये है। और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछता है उसमें देखिए कि जोड़ के लिया जा रहा है, जोड़ के लिया जा रहा है तो sn, और अगर अंतिम पद ज्ञात करना है तो tn। जैसे यहाँ बोला है 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत, तो कुल बचत जब निकालना है 2016 तक, इसका मतलब 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक कुल 366 दिन होते हैं, तो कुल 366 दिन का, क्योंकि ये लीप ईयर है ना 2016, इसलिए उसमें 366 दिन होते हैं। अगर 2015 होता सामान्य वर्ष तो उसमें 365 दिन होते हैं। तो उस S366 का SN का फॉर्मूला लगा के S366 निकालना है। इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले दिन की बचत तो पहला पद हो जाएगा, और T2 माइनस T1 करके आप D का मान निकाल सकते हैं। दूसरा देखेंगे, किसी व्यक्ति ने 8,000 रुपए कर्ज लिया, उस पर 1360 ब्याज दिया। तब 8,000 कर्ज लिया, 1360 ब्याज दिया, तो दोनों जोड़ लीजिए, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9,360 रुपए टोटल हो जाएगा। और फिर ये SN हो गया।
उसके बाद जब एसएन आपको पता चल गया, पहली किस्त के बाद ₹40 कम करते हुए, अब कम करते हुए मतलब डी का मान माइनस में लेना है, डी का मान -40 लेंगे। और 12 किस्त है तो एन का मान 12 हो गया, तो हमें एसएन का फॉर्मूला लगाना है और यहाँ से हम आसानी से ए का मान निकाल सकते हैं। पहली किस्त ए का मान निकाल लेंगे और जब पहली किस्त ए मिल जाएगी तो फिर अंतिम किस्त मतलब अंतिम पद निकालना है, तो टीएन के फॉर्मूले से हम अंतिम पद निकाल सकते हैं। सचिन द्वारा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में पहले वर्ष 5,000, दूसरे वर्ष 7,000, तीसरे वर्ष 9,000 किया गया, तो 12 वर्षों में कुल कितना निवेश किया गया। अब यहाँ फिर बोला है कुल कितना निवेश किया गया, तो आपको एसएन का फॉर्मूला लगाना है। किसी नाट्यगृह में कुल 27 कतारें हैं, तो पहली कतार में 20 कुर्सी मतलब प्रथम पद ए बराबर 20, दूसरी कतार में 22 है तो T2 - T1 मतलब डी का मान 2 आ जाएगा। तो 15वीं कतार में कितनी कुर्सी है, अब देखिए 15वीं कतार में मतलब T15, टीएन का फॉर्मूला लगा के T15 निकालना है। और साथ ही एक क्वेश्चन और पूछा कुल कितनी कुर्सियां हैं, तो नाट्यगृह में कुल 27 कतारें हैं, तो कुल कितनी कुर्सियां मतलब S27, एसएन का फॉर्मूला लगा के S27। कारगिल में किसी सप्ताह के सोमवार से शनिवार, अब सोमवार से शनिवार अगर देखेंगे तो 5 दिन होता है। अब 5 पद के लिए आपको यहाँ पे उसने दिया है कैसे लेना है, क्वेश्चन में आपके ब्रैकेट में दिया A-3D, A-2D, A-D, A+D, A+2D। देखिए 1 2 3 4 5 नहीं, सोमवार से कब, अच्छा 1 मिनट, कहाँ से कहाँ तक दिया, सोमवार से शनिवार 7 दिन होंगे, 1 मिनट 6 दिन होंगे, संडे नहीं ले रहा है ना, हाँ सोमवार से शनिवार 6 दिन होंगे। तो 6 दिन कैसे लिया, देखो A-3D, A-2D, A-D, A+D, A+2D। तो आप ये ऐसे डी का अंतर लेके आपको लेना है, आप ब्रैकेट में आपके दिया हुआ है। फिर तब पहला 2 शर्त दिया है, पहली शर्त दिया है कि बुधवार का तापमान -30 है, तो यहाँ से देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो A-D बराबर -30, पहला समीकरण बन गया। और दूसरा क्या बोला है कि सोमवार और शनिवार का तापमान, सोमवार प्लस शनिवार का तापमान और वो बुध का योगफल मंगलवार और शनिवार के तापमान के योगफल से 5 अधिक है, मंगलवार शनिवार से 5 अधिक, इससे दूसरा समीकरण बन गया। यहाँ से जो ये 2 समीकरण हल करके यहाँ से डी का मान मिल गया, डी का मान यहाँ पे रख के आप ए का मान निकाल सकते हैं। ए और डी का मान मिल गया तो आप इसमें रख करके पता कर सकते हैं कि वहाँ पे तापमान कितना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण त्रिभुजाकार जमीन पर, ये देखो ऐसा जमीन है, त्रिभुजाकार पेड़ लगाए, पहले में 1 पेड़, दूसरे में 2, तीसरे में 3 4 ऐसे पेड़ लगाया गया है। तो बता रहा है कि 25 पंक्तियों में पौधे लगाए गए, तो कुल कितने पौधे लगाए गए, तो ये S25 यहाँ पे आपको निकालना है, एसएन का फॉर्मूला लगाना है। इस तरीके से ये 2 एक्सरसाइज रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको कीजिए।